नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का एमके टेक्निकल के इस नए वीडियो में। और आज हम करोड़ों भारतवासियों के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। आज सिर्फ करोड़ों भारतीय की ही नहीं बल्कि विश्व में सभी की नज़र है हमारे प्यारे भारत की तरफ। आज का दिन यानी कि 22 जुलाई 2019 और आज का समय 2:43। ये दोनों ही समय और दिनांक आज के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है और भारत के इतिहास में इन्हें सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और सुनहरे पलों में याद किया जाएगा। आज भारत का अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान-2 अब से कुछ ही समय में चांद के सफर पे निकलने वाला है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो चंद्रयान-2 को अपना चांद का सफर तय करने में थोड़े कुछ यहाँ पे टाइम बाकी है, लेकिन हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो चंद्रयान-2 अपने इस ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन पे निकल चुका होगा। तो आज का ये दिन और आज का ये समय हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भारत अपने इतिहास में और विश्व में सभी के सामने अपनी सफलता का झंडा लहराने वाला है और अपने इंडिया को एक प्राउड मूवमेंट देने वाला है। तो आज हम इसी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक चंद्रयान-2 के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो चंद्रयान-2 है क्या? ये हमारे भारत का अपना चंद्र मिशन है जो कि दूसरी बार यहाँ पे चंद्रमा की सतह पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। चंद्रयान-2 से पहले चंद्रयान-1 को भारत ने अपनी तरफ से अक्टूबर 2008 में चांद की सतह पर कदम रखने के लिए और बहुत सारी इंफॉर्मेशन यानी कि बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करने के लिए भेजा था। चंद्रयान-1 ने अपनी सफलता की राहों में बहुत सारे झंडे गाड़े हैं और जो चंद्रयान-1 ने हमें चांद की सतह के 200 किलोमीटर ऊपर से फोटोज वगैरह यानी कि चित्र वगैरह भेजे थे, उन्हीं चित्रों की मदद से नासा ने भी ये पुष्टि की है कि उन्हीं चित्रों की मदद से पता चला है कि चांद पे बर्फ की मौजूदगी है। यानी कि सबसे पहले चंद्रयान-1 जो कि हमारे भारत का चंद्र मिशन है, उससे ये पता चला कि चांद पर भी पानी होने की संभावना है। और इसी चंद्रयान-1 की सफलता को आगे बढ़ाने के लिए और रोचक तथ्य यहाँ पे इकट्ठे करने के लिए भेजा जा रहा है चंद्रयान-2 को। हालांकि चंद्रयान-1 ने हमें यहाँ पे बहुत से रोचक तथ्य और महत्वपूर्ण तत्वों की पुष्टि कराई, लेकिन फिर भी चंद्रयान-1 चंद्रमा की सतह से 200 किलोमीटर ऊपर की दूरी पर ही रह पाया। वो चंद्रमा की सतह पर वहां पर लैंड नहीं कर पाया। कुछ ही समय पहले की तकनीकी मिस्टेक्स या फिर तकनीकी गलतियों की वजह से चंद्रयान-1 चांद की सतह पर लैंड नहीं कर पाया और जो यहाँ पे तथ्य हमें मिल सकते थे वो नहीं मिल पाए। लेकिन इन्हीं सारी गलतियों को और इन्हीं सारी तकनीकी जो मिस्टेक्स रह गई थी उन सभी को दूर करते हुए, बहुत सारे बदलाव करते हुए और बहुत सारे तथ्यों की खोज करने के लिए लाया गया है चंद्रयान-2 को। चंद्रयान-2 क्योंकि बहुत सारे बदलावों के साथ आया है, इस वजह से इसका वजन चंद्रयान-1 के मुकाबले 3 गुना है और इस वजन को संभालने के लिए और चंद्रयान-2 को अंतरिक्ष मिशन पर भेजने के लिए यहाँ पे यूज किया जा रहा है भारत का सबसे मजबूत GSLV Mk3, जिसे यहाँ पे स्थानीय मीडिया ने बाहुबली का नाम दिया है। तो यही बाहुबली रॉकेट हमारे चंद्रयान-2 को अंतरिक्ष में लेके जाने वाला है। अंतरिक्ष में जाने के बाद चंद्रयान-2 हमारा GSLV Mk3 से अलग हो जाएगा। चंद्रयान-2 भी यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि 3 भागों से मिलकर चंद्रयान-2 बना है। एक तो है ऑर्बिटर जो कि यहाँ पे चांद की कक्षा में चक्कर लगाते हुए बहुत सारे तथ्यों की पुष्टि कराता है और चित्र हमें भेजता रहता है। सेकंड है यहाँ पे लैंडर जिसका कि नाम रखा गया है विक्रम और ये यहाँ पे महान अंतरिक्ष विक्रम साराभाई वैज्ञानिक जी के सम्मान में इस लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है। और नेक्स्ट है यहाँ पे रोवर, इसका नाम प्रज्ञान रखा गया है जिसका कि अर्थ होता है ज्ञान का भंडार। जैसे ही अंतरिक्ष में चंद्रयान-2 चला जाएगा, पृथ्वी की कक्षा में जैसे ही वो प्रवेश कर जाएगा GSLV Mk3 की मदद से, उसके बाद ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर यहाँ पे GSLV Mk3 से अलग हो जाएंगे। उसके बाद पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाते हुए अपने सभी कार्यों को पूर्ण करते हुए आगे बढ़ते हुए 6 से
7 सितंबर के अंदर अंदर ये यहाँ पे हमारा चंद्रयान-2 चांद की सतह पर कदम रखेगा। करीबन इसको 50 दिनों का वक्त लगेगा और क्योंकि यहाँ पे चंद्रयान-2 की जो लैंडिंग है, लॉन्चिंग है, उसको थोड़ा सा डिले किया गया है, यानी कि देरी से किया गया है। पहले चंद्रयान-2 15 जुलाई को लॉन्च होने वाला था, लेकिन सिर्फ 56 मिनट और कुछ सेकंड पहले ही उसकी तकनीकी गलतियों की वजह से उसका लॉन्चिंग रोक दिया गया। कुछ लीकेज उसमें पाया गया, जिसकी वजह से उस दिन वो लॉन्चिंग नहीं हो पाया। लेकिन आज 22 जुलाई को 2:43 पे सारी तकनीकी वगैरह जो गलतियां हैं उसको दूर करके, यहाँ तक कि कल 21 जुलाई से यहाँ पे उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है और कृत्रिम चांद की सतह बनाकर यहाँ पे बहुत सारे परीक्षण भी किए जा चुके हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अब चंद्रयान-2 बिल्कुल सफलतापूर्वक हमारे भारत से यहाँ पे लॉन्च होके अंतरिक्ष में बिल्कुल कदम रख पाएगा। अब ये जो चंद्रयान-2 3 भागों से मिलकर बना है, इनके अपने अपने अलग काम है। ऑर्बिटर का काम है चांद की कक्षा में चक्कर लगाते हुए वहां के जितने भी तथ्य हैं उनको भारतीय वैज्ञानिकों तक पहुंचाना, और ये करीबन 1 साल तक चक्कर लगा सकता है। लैंडर का काम है चांद की दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना और रोवर को वहां सेफली, यानी कि बहुत ही ध्यान से अलग करना, ताकि वहां पर रहते हुए रोवर वहां के प्रयोग कर सके और कुछ यहाँ पे तथ्य जो हैं भारतीय वैज्ञानिकों को मिल सके। जो यहाँ पे लैंडर और रोवर है, इनकी सेफ यानी कि सुरक्षा पूर्वक लैंडिंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा कठिन है। अब इस चंद्रयान-2 में इतनी कठिनाई क्यों है? क्योंकि भारत एक ऐसा पहला देश होने वाला है जो चांद की सबसे ज्यादा मुश्किल सतह पे लैंडिंग करने वाला है, जो कि है दक्षिणी ध्रुव। वहां की जो सतह है बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है, साथ ही साथ वहां पे सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंचती है, वहां पे ज्यादातर टाइम अंधेरा ही रहता है और इस वजह से वहां पर ठंड भी बहुत ज्यादा है और शायद पानी होने की संभावना भी इसी वजह से वहां पे बहुत ही ज्यादा है। किसी भी और देश ने यहाँ पे अभी तक खतरा नहीं लिया है दक्षिणी ध्रुव पे अपने किसी चंद्रयान को या फिर अपने किसी रॉकेट को लॉन्च करने का, लेकिन हमारा चंद्रयान-2 इसी कठिनाई को दूर करते हुए चांद के दक्षिणी ध्रुव पे कदम रखने वाला है और सफलता के नए झंडे गाड़ने वाला है। अगर ऐसा हो जाता है तो भारत देश हमारा चौथा ऐसा विश्व का देश बन जाएगा जिसने चांद की सतह पर अपने चंद्रयान को भेजा है। फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे आता है रशिया, सेकंड नंबर पे आता है यूएसए और थर्ड नंबर पे आता है चाइना। और अगर हमारा चंद्रयान-2 सफल होता है तो फोर्थ नंबर पे आ जाएगा हमारा प्यारा भारत। अब अगर हमारा चंद्रयान-2 पूरी तरीके से सफल होता है तो हमें यहाँ पे क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आविष्कारक चीजों का खोज किया जाएगा, जैसे कि सबसे पहले तो इसलिए चंद्रयान-2 को भेजा जा रहा है ताकि वहाँ चांद पर पानी की उपलब्धि का होने या फिर नहीं होने का पता लगाया जा सके। सेकंड पॉइंट पे अगर बात करें तो वहाँ की जो भूकंप की गतिविधियां हैं किस तरीके से होती हैं, नहीं होती हैं, उस चीज का पता लगाया जा सके। चांद पे मानव जाति के रहने की कोई भी संभावना है या फिर नहीं है, इस बात का पता लगाया जा सके। चांद की मिट्टी की खोज की जा सके और उसमें कौन कौन से खनिज, मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर जो मानव को रहने के लिए जरूरी है वो चांद पे हैं या फिर नहीं, इस चीज का पता लगाया जा सके। चांद पे वातावरण कैसा है, आसपास के चित्र भेजकर भारतीय वैज्ञानिकों को सफलता की राह में एक और नया तथ्य यहाँ पे दिया जा सके। तो ये है हमारा महत्वपूर्ण चंद्रयान-2। आज हर एक भारतीय उसकी नजर है चंद्रयान-2 के प्रक्षेपण की ओर। तो चलिए हम सब लोग आज एक ही आवाज में बोलते हैं यहाँ पे कि हमारा चंद्रयान-2 एक सफलतापूर्वक अंतरिक्ष मिशन पर जा सके और बहुत ही कमाल की खोज वहाँ पे कर सके और हमारे भारत को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि मिल सके और विश्व में हमारे भारत का एक और सफलतापूर्वक नाम आगे बढ़ा सके। तो आज कुछ और नहीं, सिर्फ एक ही स्वर में आप भी मेरे साथ बोलिए, जय हिंद, जय भारत। तो अब हमारे इस वीडियो को यहाँ पे विराम लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारा चंद्रयान-2 एकदम सफलतापूर्वक चांद की सतह पर 50 दिन के बाद अच्छी तरह से लैंडिंग कर सकें और हमारे भारत के लिए एक सफलतापूर्वक खोज यहाँ पे कर सकें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही है। अब हम चलते हैं हमारे चंद्रयान-2 की तरफ और इस महत्वपूर्ण घटना को घटित होते हुए आराम से देखते हैं और गर्वान्वित यहाँ पे महसूस करते हैं।